पहले बात करेंगे मौसम सरमा की तातीलात की। सिंध भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं। आज से तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। बच्चे 2 हफ्ते की तातीलात के बाद सुबह सवेरे सर्दी में स्कूल पहुंचे। बेशतर स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी कम दिखाई दी। महकमा तालीम सिंध का कहना है मौसम सरमा की तातीलात में तौसी नहीं की। तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। पंद्रह रोज छुट्टियों के बाद बच्चों की मौज मस्तियां खत्म हो गई। सर्दियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया है, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के बायस बच्चों को मुश्किलात का सामना है। सक्खर से मौजूद है हमारे नुमाइंदे ब्यूरो हेड शाहिद अली और हैदराबाद से हमारे साथ होंगे गुलाम शब्बीर आराई। उनसे जानेंगे कि वालिदैन का क्या कहना है और स्कूल में हाजिरी कितनी है। सबसे पहले सक्खर का रुख करेंगे। शाहिद, आगाह कीजिएगा, आज स्कूल की छुट्टियों के बाद पहला रोज़ है, बच्चे कितनी बड़ी तादाद में स्कूल आए हैं, हाजिरी कितनी है? मौसम सरमा की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तदरीसी अमल शुरू हो गया है, स्कूलों में बच्चे आना शुरू हो गए हैं। गो कि तादाद खासी कम नज़र आ रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बच्चों को आने में खासी मुश्किलात का सामना है, लेकिन बहरहाल बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या सूरत हाल है? सर्दी तो अब शुरू हुई है और अब छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई। दरअसल ठंड अब ज़्यादा बढ़ी है, एकदम से गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया था कि 3 को स्कूल लगेंगे। चूँकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि आगे मज़ीद ठंड बढ़ेगी, तो चाहिए गवर्नमेंट को कि छुट्टी तब करे जब ठंड ज़्यादा हो, तब छुट्टी करते जब ठंड नहीं होती। और यही हाल गर्मियों में होता है, गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन स्कूल लग जाते हैं, और जब पीक पे गर्मी होती है तब मतलब छुट्टी करते हैं। सुना है गैस घरों में नहीं आ रही, नाश्ता वगैरह का प्रॉब्लम है? हाँ, आजकल गैस का बड़ा इशू है। कोई मेहमान आ जाए हमारे यहाँ तब प्रॉब्लम हो जाती है कि चाय नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, और स्कूल जाना हो, ड्यूटी पे जाना हो, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि गैस नहीं होती, तो खाना पकाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किलात जो हल हैं और मैकेनिज़्म जो है छुट्टी का, उस पर बहरहाल सवालिया निशान है। इस वक्त भी सर्द हवाएं चल रही हैं, सूरज पूरी तरह जो है वो निकला नहीं है, लेकिन आप देख लें कि वालिदैन जो है वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे हैं। बच्चे जो है से शाहिद अली हमें बता रहे थे कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, तमाम स्कूल खुल गए हैं और वालिदैन का ये कहना है कि अब सर्दी बढ़ी है तो स्कूल खोल दिए गए हैं। हैदराबाद में सूरत हाल क्या है, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स स्कूल आए हैं, ये जान लेते हैं। गुलाम शब्बीर आराई से बात करते हैं। शब्बीर, बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है स्कूल्स में? जी बिल्कुल, बच्चों की मौज मस्तियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। महकमा तालीम सिंध की जानिब से जो है वो आज स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं और तमाम मौसम सरमा की जो तातीलात हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और हैदराबाद के भी तमाम जो निजी व सरकारी तालीमी जो इदारे हैं, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो खुल चुके हैं। तलबा व तालिबात जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। वालिदैन का आज की जो तातीलात ख़त्म हुई हैं उसमें वालिदैन का क्या कहना है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमत के इस फैसले को, जबकि दीगर जो सूबे हैं उनमें तो अभी छुट्टियाँ बरकरार हैं? जी बिल्कुल, यही है, छुट्टियां जो ख़त्म हुई हैं उसके बाद हम भी अपने बच्चों को यहाँ स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। और दूसरा ये कि जो छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, अब सर्दी का ज़ोर अब शुरू हुआ है। -10 से 11 सेंटीग्रेड यहाँ पहुँच चुका है। गवर्नमेंट ने आज पहला दिन स्कूल का है, उनको कंसीडर करना चाहिए। और जिस तरह मुल्क में जो ओमिक्रॉन की और कोरोना के बाद जो ये लहर शुरू हुई है, इसमें कंसीडर करना चाहिए हमारे जो सूबाई वज़रा हैं। वालिदैन का ये कहना है कि महकमा तालीम सिंध को जो है वो छुट्टियों में मज़ीद इजाफा करना चाहिए था, क्योंकि सर्दी में इजाफा है। तो आज पहला दिन है, तो बच्चों की जो हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई हमें आगाह कर रहे थे। हैदराबाद में भी स्कूल्स खुल गए हैं और तदरीसी अमल का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन स्कूल्स में हाजिरी कम है। और वालिदैन का भी यही कहना है कि सर्दी तो अब आई है और अब स्कूल्स खुल गए हैं, तो बच्चों को स्कूल आने में भी थोड़ी दुश्वारी का सामना है। और बच्चे खुद भी यही चाहते हैं कि अब सर्दी है, कुछ आराम कर लेते। लेकिन जैसा कि सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था, तब वज़ीर तालीम की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम तर सूबे अपने हिसाब से अपनी जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उन्हें डिज़ाइन करेंगे। और सिंध में जो छुट्टियां हुई थी उनका अब इख्तिताम हो चुका है और आज से तमाम ही तदरीसी अमल को शुरू कर दिया गया है। तालीमी इदारे खुल गए हैं। इससे पहले सक्खर से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे, सक्खर में भी शदीद ठंड है और बच्चे स्कूल्स आए हैं। और वालिदैन का यही कहना है कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी बढ़ेगी, ऐसी पेशगोई की जा रही है। तमाम स्कूल्स खुल गए हैं तो बच्चों को अब स्कूल आने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है।
इसलिए ज़बरदस्ती ही सही बच्चे स्कूल आए हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं और SOPs अगर कोरोना की बात की जाए तो उसकी भी पाबंदी की जा रही है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देखा जा सकता है कि वो मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे हैं। लाड़काना में सूरत हाल क्या है, शिराज महमूद पठान से जान लेते हैं। शिराज, आगाह कीजिएगा, लाड़काना में क्या मौसम है, कैसा मौसम है और बच्चे स्कूल्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल शदीद ठंड है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है तकरीबन 7 सेंटीग्रेड इस वक्त लाड़काना में चल रहा है और मौसम सरमा की जो तातीलात थी वो मुकम्मल हो चुकी। स्कूल्स जो हैं खुल चुके हैं। लाड़काना में तकरीबन 1250 के करीब हायर सेकेंडरी और जो है प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल की तादाद भी 1000 से ज़ायद है, लेकिन बच्चों की जो हाज़िरी है वो बहुत ज़्यादा कम है, एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं म्यूनसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1700 के करीब एनरोलमेंट है, लेकिन आज जब असेंबली हुई और हम 8 बजे पहुंचे तो यहाँ पर जो है तकरीबन 100 के करीब बच्चे मौजूद थे। उसके लिए यही बताया जा रहा है कि पहला रोज़ है 9 का भी आगाज़ हो चुका। साल 2021 में भी तकरीबन 5-6 माह स्कूल बंद है, बहुत ज़्यादा तालीम का हर्ज हुआ। लेकिन यहाँ पे एक हैरत अंगेज़ चीज़ ये भी देखने में आई कि जब हम स्कूल पहुँचे तो डेस्क साफ़ नहीं थी, जाले लगे हुए थे, उससे पहले कोई इंतजाम नहीं गए थे, वो भी बच्चे साफ़ कर रहे थे। लेकिन उसके लिए टीचर का ये कहना है कि हमारे पास जो है वो लोअर स्टाफ की कमी है और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? साल 2022 का आगाज़ भी हुआ और पहला रोज़ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात कि हमें खुशी हुई कि स्कूल खुल गए हैं और 2021 में जो है ना हमारे 5-6 माह हमारा स्कूल बंद था और हमारी जो है बहुत काफ़ी स्टडी हमारी बंद पड़ गई थी। उसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए थे और हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 22 से 2020 में हमारे जो है ना बिल्कुल स्कूल कंटिन्यू होने चाहिए। सर, बच्चे डेस्क साफ़ कर रहे थे, जाले उतार रहे थे, क्या कहना चाहिए? असल में हमारे स्कूल में लोअर स्टाफ की बहुत कमी है। एक ही पियोन है तो वो इतने बड़े स्कूल को कवर नहीं कर सकता, स्वीपर है ही नहीं। और असल में ये है कि स्कूल की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और तकरीबन स्कूल 11-12 दिन बंद भी थे, तो उसकी वजह से ये हमें डिस्टर्बेंस थी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि बच्चे ज़रा क्लासेस साफ़ कर रहे थे। अपने घर की तरह हमारा ही घर है ये भी स्कूल, तो अगर हम भी करेंगे तो इसमें कोई हर्ज। जी बिल्कुल, अगर हमारा घर है और हम साफ़ नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये सारे जो है आपने तासुरात सुने, स्टूडेंट खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। असातिज़ा जो है मुकम्मल तौर पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन बच्चों की हाज़िरी लाड़काना में मजमूई तौर पर स्कूलों में बहुत ज़्यादा कम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।